नमस्कार, प्रभात क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के चतुर्थ पाठ चौथे पाठ को आज पढ़ेंगे। चौथा पाठ है जननी तुल्य वत्सला, यानी जो जननी, जननी का अर्थ होता है माँ, माँ जो होती है। तुल्य वत्सला, तुल्य का अर्थ होता है समान रूप से, वत्सला यानी उसका माँ का जो प्रेम, माँ जो प्रेम करती है, प्यार करती है, उसके बारे में इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इस कक्षा के माध्यम से जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ इस कक्षा में। जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला, जननी का अर्थ होता है माता। इस पाठ के शीर्षक के बारे में हम जानते हैं, माता तुल्य वत्सला। माता तुल्य का अर्थ होता है समान रूप से, वत्सला उसका जो प्रेम होता है, यानी इस पाठ के शीर्षक का अर्थ है माता समान रूप से प्रेम करती है। इस पाठ का जो शीर्षक है, जो माँ होती है वो अपनी संतान से जो प्रेम करती है वो सभी से समान रूप से करती है। माँ की जो ममता होती है, माँ का जो प्रेम होता है वो सभी संतानों के साथ समान रूप से यानी तुल्य होता है। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुतः पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। तो प्रस्तुतः पाठ है, प्रस्तुत पाठ, फिर आगे है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत से, महाभारत, महर्षि वेदव्यास ने जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था महाभारत, उसके अलग अलग उसके अंदर भाग है। उसके वन पर्व, वन पर्व इत्यतः, वन पर्व इससे गृहीत है, ग्रहण किया गया है या फिर लिया गया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ है कि प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आगे देखेंगे। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति। इयम कथा, यह कथा, फिर आगे है सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति, समानता की भावना का बोध कराती है। ये जो कथा है ना, सभी प्राणियों में समानता की भावना का बोध कराती है, अर्थात सभी प्राणियों में समानता की भावना प्रकट करती है। अस्याः अभिप्सिप्तः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यय अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। तो कहा है अस्याः अभिप्सिप्तः, इसके अंदर, यानी इसके अंदर अभिसिप्त, यानी इसके अंदर जो है ना, वो इसका जो अर्थो अस्ति, अर्थ है यत की, समाजे, समाज में, फिर है समाजे, समाज में, विद्यमानान, विद्यमान, दुर्बलान, दुर्बल, प्राणिनः, प्राणियों या फिर जीवों के, प्रत्यय अपि, प्रति भी, मातुः, माता का, वात्सल्यम, वात्सल्य यानी जो प्रेम होता है वो, फिर आगे है या फिर माँ की ममता, प्रकर्षणेव भवति, प्रकर्षणेन का अर्थ होता है यहाँ पर प्रगाढ़ होती है। यह देखेंगे, समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की जो ममता है वो क्या होती है, प्रगाढ़ होती है। और ये इस पाठ का जो मूल सार है, यानी माँ का जो प्रेम होता है वो सभी जीवों के प्रति समान होता है, और यही इस पाठ का मूल जो सार है वो इस पाठ का यही है। कहने का भाव ये है, माँ जो प्रेम करती है वो सभी संतानों से समान रूप से, अर्थात समानता के भाव से ही माता प्रेम करती है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। कश्चित कश्चित कृषकः वलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई, कृषक का अर्थ होता है किसान,
वलीवर्दाभ्याम, वलीवर्दाभ्याम दो बैलों से क्षेत्र कृषणम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित। क्षेत्र कर्षणम का अर्थ होता है खेती का कार्य, कुर्वन आसित कर रहा था। कोई किसान दो बैलों से खेती का कार्य कर रहा था। आगे पढ़ते हैं। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्तश्च आसित। तयोः उन दोनों में से, बलिवर्दयोः दोनों बैलों में से, एक शरीरेण शरीर से, दुर्बलः यानी कमजोर, जवेन जवेन का अर्थ होता है गति से यानी तेजी से, गंतुम जाने के लिए, असमर्थ है असमर्थ, च और आसित था। इसका अर्थ है कि एक शरीर से दुर्बल था और तेजी से चलने में असमर्थ था। जो एक था ना वो क्या था, उन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था और तेजी से चलने में क्या था, असमर्थ था। आगे देखते हैं। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नूदन अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान, तम उस, दुर्बलम दुर्बल, वृषभम बैल को, तोदनेन अर्थात उसको जोतने से, तोदनेन का अर्थ होता है जोतने से, जोतने से, नुदन अवर्तत, नुदन का अर्थ, नुदन अवर्तत का अर्थ होगा हांका जाता था। अर्थात जो किसान था वो क्या करता था, अतः वह किसान उस दुर्बल बैल को जोड़ने के लिए हांका जाता था। हांका जाने का अर्थ यहाँ पर होता है कि वो है ना उसको बैल को मार पीट करके यानी जबरदस्ती करके उससे काम करवाता था। यानी उस दुर्बल बैल को जब वो किसान जोड़ता था तो वो खुद हांका जाता था, अर्थात वो खुद परेशान होता था, जोर जबरदस्ती से मार पीट करके उस बैल से वो क्या करवाता था, काम करवाता था। तो आगे देखेंगे। सह वृषभः, ऋषभ नहीं है ये वृषभ। जिन विद्यार्थियों की पुस्तक में इसको ऋषभ कर रखा है वहां पे आप वृषभ कर लेंगे। वृषभ का अर्थ होता है बैल। सह वृषभः हल मुढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। देखो सह वृषभः वह बैल, वृषभ का अर्थ होता है बैल, वह बैल हल मुढ़वा हल को लेकर के, गंतुम असक्ता है चलता हुआ, गंतुम असक्ता है चलने में असमर्थ, असक्ता का अर्थ होता है असमर्थ, क्षेत्र खेत में पपात गिर पड़ा। इस पूरी पंक्ति का अर्थ है कि वह बैल हल से कार्य करता हुआ या हल को लेकर, हल मुढ़वा हल को लेकर या हल से कार्य करता हुआ चलने में असमर्थ होकर के क्षेत्र पपात खेत में गिर पड़ा। यानी जो बैल था ना वो क्या था, चलने में असमर्थ था, इसलिए वह बैल हल को लेकर के चलने में असमर्थ होकर क्षेत्रे पपात खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि वलह तम उत्पायितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। कृषि वल क्रुद्ध है क्रोधित, कृषि वलय का अर्थ है यहां पर किसान, किसान। तम उसको, उत्पायितुम उठाने के लिए, तम और उत्पायितुम यानी तम उसको, उत्पायितुम का अर्थ होता है उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, अनेक बार, यत्नम अकरोत् उसने प्रयास किया, प्रयास या फिर प्रयत्न, उसने प्रयास या फिर उसने क्या किया, प्रयास या फिर उसने प्रयत्न किया। देखो क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया अर्थात प्रयास किया। यानी जब वो बैल गिर जाता है तो किसान क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है
और उसको उठाने के लिए उसने बहुत बार क्या किया, प्रयत्न किया। आगे देखेंगे ये इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान है, वो दो बैलों से क्या कर रहा है, कृषि का कार्य कर रहा है, और एक है वो गिर गया है कमजोर होने के कारण। देखेंगे आगे, भूमौ पतितम सौपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। आगे देखो, भूमौ पतितम, धरती पर, भूमौ धरती पर, पतितम गिरे हुए, सौपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातुः माता, सुरभे सुरभि, नेत्राभ्याम उसकी आंखों में, दोनों आंखों में, अश्रुणि आंसू, आविरासन आ गए। अब देखेंगे कि यहां पर सुरभि का जिक्र है। सुरभि कौन है? इस पाठ के अंदर जो सुरभि है, आपने सुना होगा, कामधेनु नाम की एक गाय है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। जो कामधेनु, और वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है, और उस गाय को सभी गायों की और बैलों की क्या मानी जाती है, माता मानी जाती है। वो जो गाय है ना, सभी बैल और गायों की क्या मानी जाती है, माता। जैसे बारिश के देवता होते हैं इंद्र भगवान, वैसे ही गायों की जो माता मानी जाती है वो सुरभि यानी कामधेनु, जिसका दूसरा नाम कामधेनु है और सुरभि भी है, और वह क्या है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। तो देखेंगे, भूमि पर गिरा हुआ अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की जो माता है सुरभि, उसकी दोनों आंखों में आंसू आ गए। यानी बैल को भूमि पर गिरा हुआ, यानी अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देख करके सभी गायों की माता जो सुरभि है, उसकी दोनों आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। सुरभि, सुरभि इयम अवस्था, ये तीन शब्द है यहां पर। सुरभि की यह अवस्था, दृष्टवा देखकर, सुराधिपय, सुराधिपय का अर्थ होता है यहां पर इंद्र के लिए है, इंद्र भगवान के लिए, ठीक है। सुराधिपय का अर्थ है यहां पर इंद्र, सुराधिपय इंद्र भगवान। ताम अपृच्छत, उससे पूछा, सुरभि की इस अवस्था को, सुरभे इयम अवस्था दृष्टवा, इस अवस्था को देख करके इंद्र ने पूछा, यानी सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र ने पूछा। तो देखते हैं क्या पूछा, कहा कि आई शुभे, कि अरे शुभा, अरे सुरभि, किम एवं रोदिति, किम एवं रोदिति, तुम क्यों रो रही हो, कि अरे शुभा, अरे सुरभि, तुम क्यों रो रही हो। उच्यताम इति, उच्यताम इति, बताओ, ऐसा उसने कहा कि उच्यताम इति, ऐसा उसने कहा। यानी सुरभि की इस अवस्था को देख करके जो इंद्र थे ना, उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, यानी फिर उच्यताम इति, बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखेंगे, सा च, और वह, उसने कहा, क्या कहा, सुरभि ने क्या कहा, साच, उसने कहा, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। देखेंगे क्या कहा कि विनिपातो, गिरा हुआ, न वह, नहीं वह कोई, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई दे रहा है, त्रिदशाधिप का अर्थ होता है हे इंद्र। पहली पंक्ति का अर्थ है कि हे इंद्र, आपको कोई गिरा हुआ अर्थात भूमि पर गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कि हे इंद्र, आपको कोई भूमि पर गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आगे, अहम तु पुत्रम सोचामी, अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूं, अर्थात विलाप कर रही हूं, यानी जो पुत्र धरती पर गिर गया ना, उसका शोक मैं कर रही हूं। तेन रोदिमी कौशिकः, कौशिक का अर्थ भी इंद्र होता है। इंद्र के यहां पर कई शब्द आएंगे इंद्र के लिए, कौशिकः, त्रिदशाधिप, वासवः, ठीक है, अलग अलग शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। पीछे वाला जो
गद्यांश था उसमें बताएं इंद्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था। आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि इंद्र के लिए पिछले गद्यांश में हमने किस शब्द का प्रयोग किया था। आगे कहे कि अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूं। तेन रोदिमी, उसी से ही रोदिमी, रो रही हूं। कौशिक इंद्र की भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी। अब वासव शब्द मैंने आपको पहले ही बताया था कि वासव शब्द भी इंद्र के लिए आया है। भो वासव की हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दीनता को, दृष्टवा देख करके, अहम रोदिमी मैं रो रही हूं। कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख करके मैं क्या कर रही हूं, रो रही हूं। आगे सह दीन इति जानन अपि कृष्कः तम बहुधा पीड़यति। आगे देखो पीड़यति, सह दीन इति, वह दीन है, इति यह, जानन अपि जानते हुए भी, कृष्कः किसान, तम बहुधा तम उसको, बहुधा बहुत, पीड़यति पीड़ित करता है, वह दीन है, यह जानते हुए भी किसान उसको प्रताड़ित करता है अर्थात परेशान करता है। आगे देखेंगे सह कृच्छ्रेण भारम उद्वयति। देखो सह कृच्छ्रेण का अर्थ होता है कठिनाई से। कृच्छ्रेण जो शब्द दे रखा है इसका अर्थ होगा कठिनाई से। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वयति, वह कठिनाई से भार ढोता है, यानी उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको बड़ी कठिनता होती है जब वो भार ढोता है। इत्रम इव दूरम वोढुम सह न सकनोति। देखो इत्रम इव दूसरे की तरह, दूरम, दूरम का अर्थ होता है जुए को कहते हैं, यानी जो बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, जब उसको जोड़ा जाता है तब उस जुए को क्या बोलते हैं, दूरम बोलते हैं। ठीक है, इत्रम इव दूसरे की तरह, दूरम यानी जुए को, वोढुम ढोने के लिए, सह वह, न नहीं, सकनोती नहीं सकता, कहे कि वह दूसरे की तरह जुए को नहीं ढो सकता, अर्थात जुए से जुड़ करके वो दूसरे की तरह कार्य नहीं कर सकता। आगे एतत भवान पश्यति नह इति प्रत्यावोचत, एतत यह, भवान आप, पश्यति न यह आप नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यावोचत ऐसा किसने कहा, जो कामधेनु थी, सुरभि थी, सभी गायों की मां थी, उसने कहा कि वह दूसरों की तरह जुए को ढोने में अर्थात जुए से कार्य करने में समर्थ नहीं है, यह आप नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यावोचत ऐसा उसने कहा। इंद्र भगवान उसको क्या कहते हैं, कहते हैं भद्रे, कि हे भद्रे, हे कल्याणकारी, भद्रे का अर्थ होता है कल्याणकारी, कि हे भद्रे, हे कल्याणकारी, नूनम निश्चित ही, निश्चित ही, नूनम का अर्थ होता है निश्चित ही, नूनम अर्थात निश्चित ही। यहां पर कहने का भाव ये है कि मैं निश्चित ही उसको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, भद्रे की हे कल्याणकारी, मैं उसको निश्चित ही देख रहा हूं। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कहे कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सत्स्व अपि का अर्थ होता है होने पर, होने पर, कहे कि हजारों पुत्रों के होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिन् एव इसी पर ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम, वात्सल्य का अर्थ होता है ममता या फिर प्रेम, प्यार, कथम क्यों है, कहे कि हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारा इसी पर ही इस तरह का वात्सल्य क्यों है, अर्थात मां की ममता क्यों है। आगे इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत, ऐसा इंद्र के पूछने पर, इति इंद्रेण इंद्र के, इति ऐसा इंद्र के, पृष्ठा पूछने पर, सुरभि, सुरभि ने प्रत्यावोचत जवाब दिया या फिर कहा, इंद्र के ऐसा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समम
समम एव में दीने च तनये देव प्रकृत्या इय अधिका कृपा। देखो कहे कि यदि पुत्र सहस्रम में, यदि हजारों पुत्रों में, यदि पुत्र सहस्रम हजारों पुत्रों में मैं वात्सल्यम सर्वत्र समम एव, कहा कि यदि हजारों पुत्रों में मेरा वात्सल्य समान है, कहती है कि हे इंद्र हजारों पुत्रों में जो मेरा जो वात्सल्य है वो सब जगह क्या होता है, समान है। फिर कहती है दीने च तने देव, कि हे देव, देव का अर्थ भी यहां पर इंद्र के लिए आया है कि हे देव दीने च तने, तने का अर्थ होता है पुत्र, दीन पुत्र पर प्रकृत्या इया अधिका कृपा, कहा कि दीन पुत्र के ऊपर प्राकृतिक रूप से ये स्वाभाविक है, दीन पुत्र पर माँ की जो कृपा होती है वो अधिक होती है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि यदि मेरे हजारों पुत्र है और उन सब में जो मेरा जो समान रूप से है वात्सल्य, यानी मेरा जो प्रेम है वो सब पुत्रों में क्या है, समान रूप से है। दीन पुत्र, हे देव दीन पुत्र पर यानी कृपा होना स्वाभाविक है। दीन जो पुत्र होता है यानी जो कमजोर जो बेटा होता है उसके ऊपर ज्यादा कृपा माँ की होती है, ये बात क्या होती है, स्वाभाविक होती है। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि माँ है वो सभी से प्रेम एक जैसा नहीं कर रही है, लेकिन माँ के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो दीन या फिर कमजोर जो बेटा होता है उसके ऊपर माँ की कृपा अधिक होती है, ये बात स्वाभाविक है। आगे देखेंगे, बहुन्य अपत्यानि में संतिति सत्यम, बहुन्य अपत्यानि बहुत संताने, संतिति है सत्यम, बहुत संताने, बहुत संताने में मेरी सत्यम, यह सत्य है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मेरी है वो बहुत संताने हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तथाप्य अहम एते अस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्म वेदनाम अनुभवामी, कहे कि तथाप्य अहम एतेस्मिन, तथा प्लस में अपि प्लस में एतस्मिन, ये तीन शब्द है इसमें, कहे कि फिर भी अहम मेरी एतस्मिन इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्म वेदना, आत्म वेदना यानी आत्मिक रूप से पीड़ा महसूस करना, अनुभवामी अनुभव कर रही हूं। कहे कि फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से कष्ट का अनुभव कर रही हूं, यानी इस पुत्र को देख करके मुझे क्या हो रहा है, अधिक कष्ट हो रहा है। कहने का भाव ये है कि भाई मेरी जो संतान है वो क्या है, बहुत है, अनेक संतानें हैं मेरी, लेकिन फिर भी इस पुत्र पर मैं विशेष रूप से कष्ट का अनुभव कर रही हूं, यानी इसको देख करके मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, अयम अन्यभ्यो यह अन्यों से दुर्बल है, कमजोर है, सर्वेशव अपत्यसु जननी तुल्य वत्सला एव। फिर कहती है कि सर्वेशव अपत्यसु सभी संतानों में जननी माँ होती है वो तुल्य वत्सला समान रूप से प्रेम करने वाली एव होती है। कहे कि फिर वो ऊपर तो कहती है कि ये तो ही अयम अनेभ्यो दुर्बल, की जो पुत्र है मेरा ये अन्यों से क्या है, दुर्बल है। फिर कहती है कि सभी संतानों में जननी जो होती है, माँ जो होती है वो समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। फिर आगे, तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, कहे कि तथापि फिर भी दुर्बले सुते, माँ की दुर्बल मातु, माँ की सुते पुत्र पर अत्यधिक कृपा सहजेव, अत्यधिक कृपा होती है ये स्वाभाविक है। कहे कि फिर भी है ना दुर्बल पुत्र पर माँ की अत्यधिक कृपा होती है, ये बात स्वाभाविक, सहजेव यानी स्वाभाविक इति है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर के फिर आगे, भृस्वा अत्यधिक विस्मित, विस्मित वह अखंडलस्य, अखंडलस्य का अखंडल का अर्थ है फिर यहाँ पे इंद्र भी हृदयम दर्वत, इंद्र का जो हृदय था ना वो भी द्रवित हो जाता है, यानी उनका हृदय था वो भी क्या हो जाता है, द्रवित होने का अर्थ यहाँ पे है पिघल जाता है। कहे कि सुरभि के वचनों को सुनकर के
आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है। सुरभि के वचनों को सुनकर के जो इंद्र का हृदय था वो भी पिघल जाता है। फिर वह कहते हैं स च ताम एवं सांत्वत्ययत, और वह उसको यानी ताम उसको सुरभि को सांत्वत्ययत सांत्वना देते, और वे सांत्वना देते हुए सुरभि को कहते हैं गच्छ वत्से, वत्से का अर्थ होता है पुत्री, कि हे जाओ पुत्री, यानी सांत्वना देने का अर्थ ये होता है कि दुख में किसी को सहारा देना एक तरह से, यानी दिलासा बंधाना, ठीक है, ढांढस बंधाना भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसको सांत्वना देते हुए वो कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सभी जगह कल्याण हो, यानी तुम्हारा भला हो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। अचिराद एव चंडवातेन मेघैर्वैश्च सह परवर्ष, देखो मेघ शब्द है और रवई शब्द है और फिर है चय, ये इन तीनों में, ठीक है, ठीक है। और अचिराद एव, शीघ्र ही, अचिराद का अर्थ होता है शीघ्र ही, जल्दी ही। चंडवातेन का अर्थ होता है तेज हवा के साथ, तेज वायु के साथ। मेघ रवई च, रवई का अर्थ होता है शोर या फिर गर्जन के साथ। मेघ की आवाज के सह साथ, परवर्ष बारिश, समझायत होने लगी, शीघ्र ही तेज हवा के साथ और बादलों की तेज आवाज के साथ बारिश होने लगी। जैसे ही इंद्र भगवान ने सुरभि को आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्री तुम्हारा कल्याण ही होगा, फिर उसके बाद में सर्वम भद्र जायत यानी तुम्हारा कल्याण होगा, फिर उसके बाद में शीघ्र ही तेज वायु और मेघ की गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। लोका नाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपल्वह संजाता है, लोगों ने देखा, एव ही लोका नाम पश्यताम, लोगों के देखते, एव ही देखते देखते ही, सर्वत्र सभी जगह, जलोपल्लव का अर्थ होता है पानी ही पानी, संजाता हो गया कि लोगों के देखते देखते ही सभी जगह क्या हो जाता है, पानी ही पानी हो जाता है। लोगों के देखते देखते सभी जगह क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। आगे देखेंगे, कृष्क है हर्षा तिरकेण, कृष्क है हर्षा तिरकेण कर्षणा विमुख सन वृषभौ नित्वा गृहम आगता है। कृष्क जो किसान था, हर्षा त्रिकेण खुशी से या फिर प्रसन्न होकर के, खुशी से अर्थात प्रसन्न होकर के, जो किसान था खुशी के साथ या फिर प्रसन्न होकर के, कर्षण विमुख है, कृष्ण विमुख है का अर्थ होता है खेती के कार्य से विमुख होकर, सन का अर्थ होता है होकर, वृषभौ दोनों बैलों को, नित्वा लेकर, गृहम आगत घर पर आ जाता है। किसान है बड़ी प्रसन्नता के साथ, जब बारिश होती है तो किसान को बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। यानी इस बात का तो आपको भी पता है कि जब बारिश होती है तो किसान और सब लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसान था वो प्रसन्न होकर, कृषि के कार्य से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर के घर आ जाता है। फिर आगे, एपतेसु च सर्वेसु जननी तुल्य वत्सला, एपतेसु सभी संतानों में, च और सर्वेसु सभी में, जननी जो माँ होती है वो तुल्य वत्सला समान रूप से होती है या फिर समानता के भाव रखती है। इस पहली लाइन का अर्थ ये है कि सभी संतानों में जो माँ होती है वो समान होती है, सभी संतानों में माँ है वो समान होती है। पुत्रे दीने तू सा माता कृपा कृपया आर्द्र हृदया भवेत, कृपार्द्र हृदया भवेत। फिर कहा है कि सभी संतानों में जो माता है वो क्या होती है, समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। लेकिन किंतु दीन पुत्र के प्रति माता अधिक कृपा युक्त हृदय वाली होती है, कृपा युक्त हृदय वाली। देखो कहा कि पुत्रे दीने तू सा माता, दीन पुत्र के लिए तो जो वो माता होती है वो
अधिक कृपा वाली होती है। यानी जो पहली लाइन का तो अर्थ यह है कि जो माता होती है सभी पुत्रों से समान रूप से प्रेम करती है, लेकिन किंतु दीन पुत्र के प्रति जो माता होती है वो उसकी कृपा है, वो उसके हृदय की कृपा है, वो अधिक होती है, यानी अधिक कृपा करने वाली होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस पाठ से संबंधित आपको किस तरह की मदद चाहिए, इसकी पीडीएफ, इसके प्रश्नोत्तर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।